और उस नोबल पैसा को हमारे भाई जगेंद्र ने अपनाया है। मैं दूसरे तरीके से अपना रहा हूँ, जिसको कई लोग मुझसे कहते हैं, पता नहीं कहते हैं नहीं कहते, कि ये तो कमाई के लिए कर रहा है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कमाई का। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है उसका मैं ऋण चुका सकूं। कारण क्या होता है कि जो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपना जीवन सुधार सकते हो। मुझे आज भी पता है कि मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ। इस बात का मुझे गुमान तो नहीं, लेकिन लोग मुझे कभी कभार अभिमान करा देते हैं कि तुम जहाँ हो वहाँ अच्छा आदमी नहीं पहुँच सकता, लेकिन फिर भी मैं जमीन पर रहता हूँ। और इन बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे, कल हम इनकी तरह ही थे। और मैं ईपीएस स्कूल के संचालक जगेंद्र भाई से कहूँगा कि उसने इंजीनियरिंग की, उनकी वाइफ और मेरी भाभी जिनसे मैं कोई 15 साल पहले मिला था, तो उन्होंने उस समय बीएड कर रही थी। तो उन्होंने जो बीएड की उपयोगिता यहाँ दर्शाई है, तो इन बच्चों को अच्छी तरीके से तैयार करें। क्योंकि मैं एक आईएएस, अपवर्ग आईएएस के नाम से एक संस्थान चलाता हूँ जो केवल सिविल सर्विसेज के लिए बच्चों को तैयार करती है। उसमें जो आप कह रहे होंगे कल सीबीएसई का रिजल्ट आया, 10th क्लास में 12th क्लास में 99%, 100% वाले बच्चे मिल रहे हैं। ये बच्चे हमारे पास आईएएस और आरएएस में आते हैं, लेकिन उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। वो जो एक बच्चों की जो फौज हम तैयार कर रहे हैं, वो बच्चे क्वालिटी के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप शिक्षा में गुणवत्ता लाइए, क्योंकि मैंने भी बीएड किया है और बीएड के आधार पर मैं ये बता सकता हूँ कि बच्चा केवल ज्ञान रखता है, समझ नहीं रखता। बच्चों में समझ विकसित कीजिए, बच्चों में उपयोग आधारित बातों को सिखाइए ताकि वो अपने जीवन में ढाल सके। मैं आज जब भी बच्चों को देखता हूँ तो उनसे कहता हूँ कि ज्ञान हमें नहीं चाहिए, ज्ञान तो इंटरनेट दे देगा। यदि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, उस अपने समझ को बढ़ाना चाहते हो, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। आज चैट जीपीटी का जमाना है, जीपीटी 4.0 का जमाना है, और अभी बार्ड भी आ गया। वो कहते हैं कि सब कुछ ले लेगा वो आपसे, लेकिन आपकी समझ और उपयोगिता नहीं लेगा। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए। और अभिभावक भी साथ में बैठे हैं, और जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती है उसमें स्पेशली ये कहिए कि मुझे बच्चों को ज्ञान नहीं दिलाना, मुझे बच्चों को समझ दिलानी है और बच्चों में उपयोगिता को बढ़ावा देना है, ताकि जो भी वो सीखे अपने जीवन में उतार सके। मैं एजुकेटर ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, और एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट्स में अभी मैं काम कर रहा हूँ। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट्स में एक इनोवेटिव आइडियाज की ज़रूरत होती है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत होती है। वो एंटरप्रेन्योरशिप तभी आ सकती है जब आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। कारण क्या है कि हम जो ज्ञानाधारित शिक्षा, जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, वो सोसाइटी देश का फायदा नहीं कर सकती, देश का भविष्य नहीं सुधार सकती। आपको यदि कोई इनोवेटिव आइडियाज हैं, कोई शोध एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए कामकाज आप करते हैं, तो आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। आप देश और समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप अपने बच्चों में एक ऐसा हुनर विकसित कीजिए कि बच्चे जहाँ भी जाए झंडा गाड़ के आए। लोग कहते हैं कि कल 2003 में मैंने 12th किया, 2001 में 10th किया, 2003 के बाद में मैं गर्भ में चला गया और किसी को नहीं मिला, 3 साल बाद मिला।
2006 में जब मैंने बीए किया प्राइवेट स्टूडेंट्स के रूप में, 3 साल किसी ने मुझे नहीं देखा, बसवा वालों ने, जो भी एक तो मेरे संगी साथी थे वही मुझे देख पाते थे। बाकी जो मैंने गर्भ में रहकर जो अध्ययन किया, उस अध्ययन का नतीजा आज ये था कि मैंने जब बीए कर रहा था तो ही मैंने आरएस का इंटरव्यू दे दिया था, और कोई मेरा आरएस की तैयारी का कोई विजन नहीं था। मैं केवल और केवल आईएएस बनना चाहता था, लेकिन ईश्वर को और ही कुछ मंजूर था। जब मैं बीए कर रहा था तभी आरएस की वैकेंसी आ गई, और आरएस की वैकेंसी आकर मुझे आरएस का फॉर्म भरना पड़ा, और प्रीलिम्स हुई, मेंस हुआ, इंटरव्यू में डायरेक्ट देकर आ गया। उस समय के आरपीएससी के चेयरमैन थे सीआर चौधरी, जो बाद में जाकर केंद्र में मंत्री भी बने। ये आरपीएससी में कोई, मैं किसी से कहता हूँ तो कहते हैं कि लोग फॉर्मल बातें नहीं होती, इनफॉर्मल बातें नहीं होती। मुझसे जब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, पहला इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि गणेश कहाँ के हो, तो मुझसे केवल ये निकला कि बसवा का। मैंने ये नहीं बोला कि दौसा जिले का हूँ, बसवा का हूँ। उन्होंने ये कहा कि बेटा बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी आपकी तर्क शक्ति है, विश्लेषणात्मक शक्ति है। आरएस में तो आपका मेंस और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, लेकिन आप आईएएस बनने लायक हो, इसलिए आपको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा खून और